एंड कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2 देखने वाले हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज़ मिनरल, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल एंड फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। इन सभी टॉपिक्स को हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लेक्चर पर आते हैं, जो स्टार्ट होता है रॉक मिनरल से। तो देखिए, लिमस्टोन की अगर बात करें तो एसोसिएशन से फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर से एसोसिएशन से क्या होता है, लिमस्टोन फॉर्म होता है, जिसे हम रॉक मिनरल्स बोल सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, किसकी बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, मिनरल का कंजर्वेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट बोला गया है, द स्ट्रांग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री, the strong independence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो भी मिनरल होते हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारे सब्सटेंस बना लिए जाते हैं। मिनरल से क्या किया जाता है, बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं। जो भी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं उनके मैं आंसर आपको दे रहा हूँ कमेंट में। ठीक है, क्लास चलती रहेगी, आपके जो भी कमेंट में जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर मैं आपको कमेंट में ही दे रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर चलता रहेगा, कमेंट में मैं आंसर दे रहा हूँ आप लोगों के। उसके बाद द टोटल वैल्यूम ऑफ वर्कलेबल मिनरल डिपॉजिट इज एन सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कि अलग अलग सब्सटेंस को बनाने के लिए जिस रेंज में, जिस क्वांटिटी में, जिस फ्रैक्शन में मिनरल को लेना होता है, उसमें हम लोग देखते हैं द रेट्स ऑफ replacement are infinitely small in comparison. The concerted effort to be made in order to use mineral resources in a planned and sustainable manner। ठीक है, कि कहीं पर भी अगर हमें मिनरल को यूज़ करना है तो एक सस्टेनेबल प्राइस में, ठीक है, एक मैनर में हम उसे क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक, कोई भी थिंग हमें बनानी है तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि उसमें मिनरल का यूज़ कितना करना है। लास्ट की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्स आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में ऐसे मिनरल आते हैं जो हमें किसी न किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम हमें एक तरीके की एनर्जी देता है। जो कोल होता है, कोयला होता है, वो हमें एक तरीके की एनर्जी देता है। नेचुरल गैस हमें एक तरीके की एनर्जी देती है। इलेक्ट्रिसिटी हमें एक तरीके की एनर्जी देता है। ठीक है, पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी एक टाइप का मिनरल ही है। कोल क्या है, एक टाइप का मिनरल ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें। और दूसरी बात, एनर्जी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी, इट इज़ नीडेड टू cook to provide light and heat to propel। energy can be generated from fuel mineral। ठीक है, फ्यूल मिनरल्स से एनर्जी जनरेट की जाती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कोल पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, यूरेनियम हो गया। ठीक है, तो इन सबको क्या किया जाता है, इन सबसे एनर्जी जनरेट की जाती है। और उस एनर्जी को हम एक तरीके से बोल सकते हैं वो फ्यूल मटेरियल मिनरल होते हैं। क्या होते हैं वो, फ्यूल मिनरल होते हैं। इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मेच्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही बड़े लेवल पे इस एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम कोल की बात करें। ठीक है, कोल की बात करें तो इसे फोजिल फ्यूल भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, फ्यूजिल फ्यूल। सस्टेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। ठीक है, कि हमारी डेली नीड की जो बहुत सारी एनर्जी होती हैं, डेली नीड में हमें जिस एनर्जी का यूज़ होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो ये एक लो ग्रेड का कोल है। क्या है, लिग्नाइट क्या है, एक लो ग्रेड का कोल है। एंथ्रासाइट की अगर बात करें तो हाईएस्ट क्वालिटी है। हाईएस्ट क्वालिटी का ये मतलब हुआ एंथ्रासाइड। जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं इनका आंसर मैं कमेंट में ही दे रहा हूं। ठीक है, आपको कमेंट में आंसर मिल रहे हैं, आप सभी लोगों के जो भी आप कमेंट कर रहे हैं। क्लास चलती रहेगी। ठीक है, क्लास में कमेंट के आंसर नहीं, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, जो भी आपको डाउट है वो मैं आपको कमेंट में ही लाइव दे रहा हूँ। एंथ्रासाइड इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। एंथ्रासाइड में क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी होती है। हाईएस्ट क्वालिटी का ये मतलब हुआ कि उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है। हाईएस्ट क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है। लिग्नाइट क्या है, ये एक लो ग्रेड
है कोल। ठीक है, इसमें लो ग्रेड का मतलब इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर इन एज एंड इन टर्सरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं 200 मिलियन ईयर इन एज एंड इन टर्सरी डिपॉजिट विच आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोल का पता लगाते हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम भी हम बोल सकते हैं मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल, की कोल के बाद क्या है, पेट्रोलियम ही आता है। कोल के बाद क्या आता है, पेट्रोलियम आता है। और दूसरी आपको बात पता होनी चाहिए, पेट्रोलियम की कंट्री में जो भी डिमांड है उसकी 63% डिमांड मुंबई फुलफिल्ड करता है। कौन फुलफिल्ड करता है, मुंबई फुलफिल्ड करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और नोडल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, इसे रिफाइंड किया जाता है। ठीक, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टाइल एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि इसकी 63% डिमांड क्या करता है, मुंबई फुलफिल करता है। ठीक है, ठीक, ये सारी बातें। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल क्या होती हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल उन्हें बोला जाता है द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो इन सबको क्या बोला जाएगा, नॉन कन्वेंशनल बोला जाएगा। ठीक, कोयल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है, कि मतलब जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही अधिक समय से यूज कर रहे हैं, उन्हें क्या बोल सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आती हैं। ठीक है, जैसे सोलर हो गया, वाइंड हो गया, हाइड्रो, बायोमास, ठीक, ये सब रिन्यूएबल हैं। ठीक है, टाइडल, जियोथर्मल, बायोफ्यूल। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब हम जिन्हें क्या कर लें, फिर से चेंज कर लें दूसरे फॉर्म में। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिन्हें हम दूसरे फॉर्म में फिर से चेंज ना कर पाए। ठीक, जैसे न्यूक्लियर हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वाइंड एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई। ठीक है, और कौन कौन सी, बायोगैस हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। ठीक, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात, तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी को क्या बोला जाता है, बेसिक रिक्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्री। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी इफिशिएंट कंट्री है। क्या है, एनर्जी इफिशिएंट कंट्री है। एनर्जी सेव्ड इज, देखिए ध्यान से, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए यहीं पर क्या बोला गया, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरीली required increasing amount of energy to remain operation. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy source are the twin प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की नीड बहुत ही ज़्यादा है, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और एनर्जी को हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूम करके रखना चाहिए। ठीक है, एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है। हम क्या करते हैं, एक बार इन टॉपिक को फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जैसे इसके पहले का जो लेक्चर था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम लोगों ने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा था, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमें मिनरल कहाँ से मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल देखा। देखिए, फेरस और नॉन फेरस की अगर बात करें तो आप फिर से याद कर लीजिए, फेरस की मीनिंग होती है, अगर हम कभी आपसे फेरस मिनरल की बात करें कि फेरस मिनरल बताइए, तो जब Fe प्रेजेंट है तो वो फेरस मिनरल है, लेकिन जब नो Fe है, क्या है, नो Fe है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन फेरस होता है। जब नॉन फेरस बोलने का मतलब जब नो Fe हो, Fe प्रेजेंट ना हो, आयरन प्रेजेंट ना हो, तो उसे हम नॉन फेरस बोलते हैं, लेकिन जब आयरन प्रेजेंट हो तो उसे हम फेरस बोलते हैं। जैसे आयरन क्या है, मैंगनीज क्या है, ये सब फेरस है। नॉन फेरस में कौन है, कॉपर है।
ठीक है, बॉक्साइड हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक की बात करें तो माइका है, माइका क्या है, नॉन मेटेलिक में आता है, ठीक है। रॉक मिनरल हम लोगों ने देखा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स देखा, एनर्जी रिसोर्सेज देखा। अब अगर हम मिनरल की बात करें कि मिनरल किस टाइप के होते हैं, तो आप बता सकते हैं मेटैलिक होते हैं, जिसमें मेटैलिक के अगर दो पार्ट करें तो फेरस और नॉन फेरस आता है। और नॉन मेटैलिक होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन मेटैलिक होते हैं। और थर्ड किस टाइप के होते हैं मिनरल, थर्ड होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। थर्ड किस टाइप के होते हैं मिनरल, थर्ड टाइप होता है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का PDF शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, और जो इसके पहले का लेक्चर था उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आदर्श वाजपेयी के नाम से। थैंक यू क्लास।